जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आचार्य देव में। मैं आज की वीडियो में कल का जो टॉपिक बचा था उसको आज हम क्लियर करेंगे और जो प्रश्न बचे हुए थे उसके बारे में हम भी आपको आपके बीच में लाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आज जिन बच्चों का अगर तैयारी चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम होना ही होना है, तो तैयारी चल रहा है तो और अच्छी बात है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बनाने में कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम बताएं, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं। और जो 2012 से लेकर 2020 तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो प्रश्न बार बार आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उनका हम विश्लेषण करेंगे। यानी कल हमने 2012 से लेकर 2017-15 के बीच तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, हम लोग शुरुआत पीछे से करते हैं। यानी कि 2012 से जो आ रहे हैं प्रश्न उसके बारे में शुरुआत करेंगे और आगे हम 2017 से लेकर 2021, 15, 18, 19 तक जो प्रश्न और पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। एक दो तीन वीडियो में क्लियर होगा जो मैथ का पूरा सेक्शन है, पूरा एल्जेब्रिक का, यानी द्विघात कोऑर्डिनेट इक्वेशन का। बाकी तो जो बहुलक है, माध्यिका है, निर्देशांक ज्यामिति है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, उसको भी हम टॉपिक क्लियर प्रश्न वाइज करेंगे। लेकिन ये 2-3 वीडियो में आज सेकेंड वीडियो है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्रमशः 3 व 3/3 हो। यानी 2012 में 2021 में ये मॉडल पेपर का जो बना है उसके बारे में दिया प्रश्न है। यानी कि जो 2012 का 21 का जो पेपर होने वाला एग्जाम हो उसका वो मॉडल पेपर है। ये तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसका मूल क्रमशः 3 व 1/3 हो तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। यह समीकरण क्या होगा? तो आपको हमने बताया था, चाहे आप लोग अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मूलों का योगफल, यानी कि अगर हल करते हैं इसको, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी ये अल्फा हो गया, यानी कि 3 + 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ेंगे, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 3 3 का 9, 8 10, यानी 10/3। मूलों का योगफल कितना हुआ? 10/3। अब कहता है मूलों का गुणनफल, यानी गुणनफल से कितना होता? गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा जिसमें बताए थे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 × 1/3, 3 3 का 3 से 3 घटा, बचा कितना? 1, यानी मूलों का गुणनफल 1 और मूलों का योगफल 10/3। आपने अगर देखा होगा दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यानी कि एक फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। अब इसका मान रख देंगे हम। तो x² अब मूलों का योगफल कितना है? मूलों का योगफल होता है 10, ये 10/3 है ना, मूलों का योगफल 10/3, यानी कि 10/3 इंटू x प्लस, अब मूलों का गुणनफल कितना है? मूलों का गुणनफल 1 है, यानी कि 1 = 0। ये होता है माइनस, तो x² माइनस 10/3 x इंटू एक्स प्लस 1/0। अब ये नीचे है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3x² माइनस 10x प्लस, ये 3 से फिर इधर करेंगे यानी कि 3 = 0। यानी कि इसका समीकरण हो गया, समीकरण हुआ 3x² माइनस 10x प्लस 3। यानी कि अगर दो मूल दे दिए हो, यानी कि जिनके मूल अगर 3 व 1/3 हो, तो इसका समीकरण द्विघात समीकरण होगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 = 0। इसका 10x इसका समीकरण होगा, यानी द्विघात समीकरण का ये हो गया। अगर दो मूल दे दिया हो, चाहे इसमें कोई भी अगर -2 हो, -3, -5 हो, कुछ भी हो, तो इसे मूलों का योगफल निकालकर दोनों को जोड़कर पहले, अब उसके बाद गुणनफल निकाल लेते हैं।
और उसके बाद ये फार्मूला है, आपको इसमें मान रख देंगे तो इसका समीकरण निकल जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगर x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर -8 को हल कीजिए। यानी इसका हमें इसको समीकरण जो दिया है उसको हमको हल करना है। अगर आप लोग के पास अगर ये रहा राजीव आंसर पेपर का, तो आप लोग इसमें देखे होंगे कि जो प्रश्न दिए हैं इसका मॉडल पेपर 2021 का है। जो प्रश्न दिए गए हैं मैं उसी को करा रहा हूँ। आपको अगर एक्स्ट्रा प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो आप दिए गए सेक्शन में हमें बताएं, मैं उसके लिए कुछ सॉल्व करता हूँ। तो ये 2012-21 का मॉडल पेपर का प्रश्न जो दिए गए हैं एल्जेब्रिक वाला, द्विघात समीकरण वाला, कोऑर्डिनेट इक्वेशन वाला, उसको मैं हल करा रहा हूँ। तो ये कह रहा है x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर -8 हो तो उस समीकरण को हल कीजिए। तो सब क्या करेंगे हम, ये जो दिए गए प्रश्न है x प्लस 2y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। ये दूसरा दिया है x माइनस 3y बराबर -8, यानी समीकरण नंबर इसे 2 ले लेंगे। जो बच्चा अगर पढ़ा भी नहीं होगा उसको ये प्रश्न अगर देख समझेगा उस वीडियो से माध्यम से उसको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें दिया है x प्लस 2y बराबर 7, तो हमें इससे अगर x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर अगर 7 हो तो x का मान निकालने के लिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी x का मान निकालने के लिए 7 माइनस 2y हुआ। यानी x का मान निकालने के लिए हम 2 प्लस 2y को इधर करेंगे तो -2y होगा। तो x का मान निकल गया, x का मान कितना निकला 7 माइनस 2y। अब 7 माइनस 2y समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर 2 में 3 का मान रखने पर अब जहां दिया x वहां पर रखिए -7 माइनस 2y। जहां x है उसका मान रखिए 7 माइनस 2y। तो ये 7 माइनस 2y फिर -3y बराबर -8। इतना सब समझ में आया। यानी जहां x है वहां पर उसका मान रखिए -7 माइनस 2y। तो ये 7, आइए माइनस अरे -2y माइनस 3y कितना हुआ -5y बराबर -8। ये समझ में आया। -2 और -3y -5y। अगर यही रहता 2 में से अगर 3 जाए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि ये खुद पहले से माइनस में है, ये खुद पहले माइनस में है। अगर यही रहता यहाँ पर ये 2 में से तो -1 बचता, अगर यही 2 माइनस 3 होगा तो -5 होगा। आप लोग प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो ये प्लस, इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस, -8 इधर आएगा तो कितना होगा 8 7 15, 8 7 15, आइए माइनस इधर आएगा तो प्लस 5। यहाँ तक समझ में आया। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, 8 7 15, आइए माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी ये माइनस इधर आएगा, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना। तो 15 5 3 15, यानी 3। y का मान कितना हुआ, y का मान 3 हुआ। और y का मान उठाइए, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। y का मान उठाइए, दोनों में किसी में रख के आप निकाल के x का मान निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो कम से कम आप एक दूसरे को जरूर भेजें, क्योंकि आपके एक बस देखने से किसी और के भला हो जाए, तो जरूर भेजें एक दूसरे के साथ। y बराबर 3, यानी कि समीकरण 1 में 4 का मान रखने पर समीकरण 4 यानी x का मान हम लोग तो नहीं रखेंगे, लेकिन y का मान रखेंगे। x क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो y का मान कितना है, तो 2 और 3 बराबर 7। तो x प्लस 2 6 बराबर 7। x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये 6 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 1। यानी इस समीकरण में x का मान कितना निकला, x का मान 1, y का मान 3।
एक बार जरूर देख लें। अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है गोलखंड विधि से इस समीकरण को हल कीजिए। यानी कि अगर गोलखंड आपको बनाया होगा तो इस प्रश्न को देखते हैं। रूट में 2x² + 7x + 5√2। कितने बच्चों को देखकर रूट देखकर ही कुछ सस्पिशन आ जाता है कि ये देखिए बहुत टफ है, लेकिन आप घबराइए नहीं। पहले आप क्या कीजिएगा, ये गोलखंड निकालने के आप अगर देख जाने होंगे तो ये पहला सूत्र है इसका x²। अगर दे दिया प्रश्न 5x + 6, तो इसको अगर गोलखंड है इसको निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, सर गुणा कीजिए तो इतना आना चाहिए। गुणा ऐसे संख्या से गुणा कीजिए, दो संख्या ऐसे संख्या लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6, और जोड़े तो बीच वाला आना चाहिए। यानी जोड़े तो बीच वाला और मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। आप लोग इसे संख्या दो संख्या लीजिए, ऋणात्मक या धनात्मक, कि जोड़े तो ये आए और गुणा करे तो ये आए, यानी कि लास्ट वाला घटा गुणा करे तो और बीच वाला जोड़े तो ये √2x² + 7x + 5√2 अगर दे दिया है प्रश्न। अगर आपको यह प्रश्न सर आ रहा है तो आप पॉज कीजिए वीडियो और इसको बनाइए, हम इसको बताते हैं। तो √2x² + 7x + 5√2, तो ये संख्या और इस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों संख्या से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसे संख्या लीजिएगा, जोड़े तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 × √2, 5√2 यही हुआ। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी नहीं ये निकलेगा। तो √2 और √2 में गुणा करेंगे कितना, 2 क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। 2 को अगर √2 में गुणा करते हैं 2 आएगा, यानी 2 को हम ये भी लिख सकते हैं, डबल √2 को ये लिख सकते हैं। तो √2 और √2 में गुणा करने में आएगा 2, 5 दूनी 10, यानी कि 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं हम तो कितना आया है, 10 आया है। 10 आया ना, यानी कि √2 और 5√2 को गुणा किए हैं तो 10 आया। तो 10 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए, 10 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए, जोड़े तो 7, अब मल्टीप्लाई करें तो 10। 10 को ऐसी संख्या में तोड़िए जो जोड़े तो 7 अब मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। तो कोई बता देगा, यानी कि √2x² प्लस अगर 5x + 2x लेते हैं प्लस 5√2, समझ में आया कोई दिक्कत। √2x² + 5x + 2x + 5√2, यानी कि 5 2 7 और 5 दूनी 10, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना 10 आया। तो 5x + 2x को जोड़ेंगे तो ये, गुणा करेंगे तो ये आएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, इसमें दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, इसमें से कॉमन क्या करेंगे, कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे। इसमें क्या बचा, रूट, इसमें 2 x है, 1 x कॉमन कर लिए तो एक ही x बचा जी। अब प्लस इसमें से कॉमन किएगा, x कॉमन किए तो बस 5 उतार देंगे। इसमें से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो x इसमें भी है इसमें भी है, दोनों के पास x है, तो हम x कॉमन कर लेते हैं √2x + 5। अब इसमें से हम क्या कॉमन, इसमें से अगर हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 को क्या ले सकते हैं, 2 को हमने बताया अभी, 2 को हम √2 × √2 2 बार लिख सकते हैं। 2 को लिख सकता है ना 2 √2। इसको हम एक बार 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2 को हम एक √2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं √2। तो एक √2 बचा यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक √2 बचा तो एक √2 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। x यहाँ पर ये है x। अब इसमें से अगर √2 कॉमन कर लिए, इसमें से अगर √2 कॉमन कर लिए बाहर आ जाएगा तो कितना बचा, तो 5 ही बचा ना जी, 5। इसको हम 2 बार ले सकते हैं √2 को, तो 2 बार रहेगा अगर, तो इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो एक √2 यहाँ पर आ जाएगा। x + 5 अगर इसमें हई बाहर निकाल लेते हैं, 5 ही बचा जी। आगे चलते हैं, तो x और प्लस √2 आए, कितना बचा, √2x + 5, यानी इसका खंड कितना निकला, x + √2 और प्लस √2x + 5। चलते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होती है। तो अगर पता हो तो आप देखिए कि वह संख्याएं, यानी वह संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परंतु एक कंडीशन है कि उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी वह संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, परंतु उसका क्यू यानी कि हर कभी भी जीरो ना हो। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या अगर हो 2×6 यानी कि 1/3, और एक कंडीशन और है कि वह संख्या जिसको अगर हम भाग देते हैं, बट्टे में है अगर भाग देते हैं, संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी संख्या एक ही बार वही रिपीट होती है। अगर 1/3 को अगर हम भाग दें तो कितना आएगा 0.333, कितना अनंत बार, यानी कि कितना आएगा 0.333। यानी वह संख्या है जिसको हम भाग देने पर अगर संख्या एक ही बार बार रिपीट होती है तो वह क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। एक जगह बार जान लें कि जिसको हम भाग देते हैं और संख्या बार बार वही रिपीट होती है तो उसको हम परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय की संख्या क्या होती है कि वह संख्या है जिसको हम p बाई के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको भाग देने एक संख्या लेते हैं अपरिमेय संख्या को उदाहरण मान लीजिए कोई संख्या 1/7 है, उसको अगर भाग देंगे जैसे 7 को भाग देंगे 1 में 0 1 7 एकम 7 फिर 3 फिर 0 7 को 28, यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या होती है, संख्या अलग अलग आती है, यानी ये भाजक, ये भागफल अलग अलग भिन्न भिन्न आती है। अब परिमेय संख्या में क्या होती है, संख्या एक ही आती है, बार बार आती है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको अपरिमेय संख्या 28 2 20 14 6 56, मतलब बार बार संख्या ये अलग भिन्न भिन्न आ रही है, यानी ये संख्या अलग आ, अगर इसी को भाग देते हैं बार बार 0.3333 यानी बार बार वही संख्या आती है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। आप जान के एक नया उदाहरण जैसे कि 1/3 वो बार बार जैसे 1/7 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिसको भाग दें हम तो उसका भागफल अलग अलग यानी बार बार बदलता अलग अलग आए, उसको हम अपरिमेय संख्या, जिसका सेम है उसको हम परिमेय संख्या जान लेते हैं। तो कह रहा है 1/√2 अब जैसे √2 हो गया तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक √2 जैसे मान लीजिए 2 का अगर हम भाग विधि से निकालें कि अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा 8 की भाग विधि से पहले पीछे से दाहिने बगल से जोड़ा लगाते हैं तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 कम 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 ना 1, अब 2 संख्या एक बढ़ता रहेंगे तो कितना होगा 2 0 फिर 4 4 16 हाँ 96 फिर 0.4 यानी कि 96 4 28 फिर कितना 4 और फिर 2 उतारेंगे, तो यानी कि ये संख्याएं बार बार अलग अलग आती है। यानी कि अब जैसे आगे देखेंगे इसमें तो ये कटता रह जाएगा, यानी कि जो संख्या अगर हम √4 को निकालें, अगर बार बार 4 को निकालें तो √2 का मान ये निकलेगा कि भिन्न भिन्न बदलता जाएगा, 4 1 4 1 4 निकलता जाएगा, मतलब अलग अलग निकलता जाएगा। लेकिन ये क्या है, √2 का अगर हम परिमेय संख्या भाग विधि से निकालें तो इसका मान अलग निकलेगा। तो यानी कि वह संख्याएं जो भाग देने पर संख्याएं सिर्फ एक ही आती है, यानी कि रिपीट होती है बार बार, वह परिमेय संख्या, और जो रिपीट नहीं होती वह अपरिमेय संख्या। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसे बताया क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए एक तरह से है, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना है, यानी कि हमने माना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो
परिमेय संख्या होगा जिसको हम p बाई क्यू में रूप में व्यक्त कर सकते हैं 1/√2 p बाई क्यू बराबर 1/√2। अगर p बाई क्यू को अगर हम a बाई बी मानते हैं, अगर p बाई क्यू बराबर हम a बाई बी मानते हैं, a बाई बी बराबर लिखेंगे 1/√2। अगर उल्टा करते हैं दोनों को, जैसे b बाई ए हो, अगर b बाई ए लिखें क्या होगा, √2 लिखें, हो सकता है ना। अगर दोनों को उलट दिया जाए तो b बाई ए बराबर √2, आइए नीचे मानो तो कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इसी तरह तो b बाई ए बराबर √2, तो √2 अगर ये अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान अगर मान निकालते हैं, हमने अभी बताया आपको कि √2 को अगर भाग विधि से निकालते हैं तो उसका मान जिसका दशमलव के बाद बदलता रहता है, यानी कि एक नहीं आता है, भिन्न भिन्न होता है, उसको √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण की युग्मों को हल कीजिए। अगर ऐसे प्रश्न दे दे हो, अगर ये प्रश्न है 2012-21 का मॉडल पेपर है, अगर आपने देखा होगा तो देखिए 15x/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर 5 और 40 - x प्लस 55/x प्लस y बराबर 13, यानी कि ये 2000 मॉडल पेपर 2021 का अभ्यास हेतु है। ये सेक्शन नंबर यानी 6वां का चौथा है। ये आपने देखा होगा, देख लीजिए, आपके पास है तो जरूर देखें। कह रहा है कि अगर ऐसे प्रश्न दे दें तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को देखने के लिए हम सबसे क्या करना है, कॉमन देखना चाहिए। इन दोनों सब में कॉमन क्या है, कॉमन यानी x माइनस इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, दोनों का हर समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस मान लेते हैं, माना x प्लस वाई बराबर हमने 11 मान लिया। क्या मान 11 मान लिया। 11 दोनों से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अगर इसमें ले लेते हैं तो 2 से ये ले, इसमें अगर कुछ भी लेते तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ये एक सम संख्या है। तो ये दोनों लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर हमने क्या लिया, 11 लिया। तो इसमें रखेंगे तो 15 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 11 से इसमें लगे तो कितना देंगे, भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना, यानी कि 2 बराबर 5, यानी x प्लस वाई अगर 11 से भाग देंगे कितना 2 आएगा ना, तो अब 2 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी +2 इधर आएगा तो -3, यानी 2 प्लस आएगा कितना होगा कि 15 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब 3 पचे 15, यानी कि 5, तो कितना हुआ x माइनस वाई बराबर कितना हुआ आया 5, यानी x माइनस वाई बराबर हमारा कितना आया 5 आया। अगले प्रश्न चलते हैं। अगर ये दिया है सेक्शन, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 ऐसे समीकरण मानते हैं। अब समीकरण 2 में अगर x प्लस वाई का मान रखने पर तो 40 कितने जाए 5 में जाएगा, 11 करे 55, 5 बराबर 13 यानी 13। अब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो कितना होगा 40 x माइनस कितना हुआ 8 हुआ, 8 5 13 और फिर कटे कितना 8 5 40, यानी कि फिर 5 बार कटा, तो यानी x माइनस वाई बराबर फिर कितना आया 5 आया, यानी कि x माइनस वाई बराबर दोनों का मान कितना आया सेम आया 5 आया x माइनस वाई बराबर। अब इसके आगे हम अब देख लेते हैं, x का मान रखेंगे, x माइनस वाई बराबर अगर 5 हो, अगर x माइनस वाई बराबर 5 हो तो x बराबर कितना होगा, ये प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी x बराबर 5 प्लस वाई, यहाँ तक समझ में आया, यानी ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, x बराबर 5 प्लस। अब x का मान उठाइए इसमें रखिए, यानी समीकरण नंबर 2 ये 3 हो गया, समीकरण नंबर 3। x का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखिएगा कि जिसका मान जिसमें रखे हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर वही देखेगा, आप लोग ऐसा मत रखिएगा। तो समीकरण 3 में रखने पर कितना हुआ, x का मान कितना है 5 प्लस वाई बराबर 11, ये 5 प्लस वाई बराबर, यानी x का मान हमने रखा है इसमें समीकरण 3 में, तो 5 प्लस 2y बराबर 11।
ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 2y बराबर 6, 6 5 11, 2 प्लस y बराबर 11 और y बराबर 6/2, यानी कि y बराबर 3 आया। कितना आया? y बराबर 3। अब निकाला, ये y का मान निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग x का मान। x का मान निकालने के लिए हम समीकरण y का मान, इसको हम ले लेते हैं 4। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y के मान पर y पर x प्लस y का मान कितना है? 3 बराबर 11। y का मान कितना है? इसमें 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिए। अब x बराबर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x बराबर 8। यानी कितना निकला? x और y का मान कितना निकला? 3 और 8। ये रहा आपका रैखिक समीकरण का युग्म का हल। आप एक बार जरूर देखें। आज का एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इसमें। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग जरूर एक कम से कम एक लोग के पास जरूर भेजें जो इसके। अगले प्रश्न चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है द्विघात समीकरण का अगर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 हो तो दोनों का मूल बराबर है तो p का मान हमें ज्ञात करना है। यानी p का मान हमें इस प्रश्न में जो दिया है उसका p का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे उतार लेते हैं। लिखा रहा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0, यानी कि 15 बराबर 0। ये प्रश्न है। अब इसको हम हल करेंगे, थोड़ी करके हम लोग जितना भी हो सके तैयारी करेंगे। यानी कि क्योंकि अगर प्रतिदिन हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमें हमारे लिए फायदा होगा। इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके पूरा क्वेश्चन को पूरा बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए। तो कह रहा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हमें क्या करेंगे? हम लोग इस द्विघात समीकरण, कह रहा है द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। यानी कि द्विघात समीकरण क्या हमें, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर, हम इसे तुलना करेंगे। यानी कि इससे हमें तुलना कर द्विघात समीकरण के सामान्य समीकरण, क्या द्विघात समीकरण के सामान्य समीकरण से हमें तुलना करेंगे तो ए का मान निकालेंगे। पहले इसमें ए का मान क्या है? ए का मान पी, बी का मान ये माइनस है, इसमें भी है तो √5 और सी बराबर 15। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? इसका हमें दोनों का मूल अगर समान बराबर है तो हमें क्या करना है? डी बराबर यानी विविक्तर। आप लोग अगर क्या है तो डी बराबर यानी कि विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान रखेंगे जो इस समीकरण में bac का मान रख देंगे। तो बी स्क्वायर बराबर कितना है? √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर माइनस 4p गुणे सी का मान 15। ठीक, तो ये क्या है? यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका 2 4 और √5। अगर आपने पता होगा तो √5, अगर √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या समान आएगा। यानी कि 2√5 और √5 को करते 5 आएगा। क्या आएगा? अगर संख्या समान है, अगर रूट में है, मल्टीपल है, तो जो संख्या है वही उतार देते हैं। यानी √5 और √5 में करोगे तो 5 आएगा। तो 5 4p 5 चौको 15 चौके 60p आ रहा है। ठीक, अब 4 × 5 = 20, इसमें p है ना जी, p, ये p का स्क्वायर यानी कि 20p स्क्वायर माइनस, इसको अगर इधर लाते हैं तो 60p होगा ना, ये 0। तो 20p, इसमें दोनों से कॉमन क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे? 20p अगर कॉमन कर लेते हैं 20p तो ये अपने बचेगा p - 3 बराबर 0। ये बचा ना, अगर 20p 5 चौको 20p स्क्वायर माइनस 60p तो बचा 20p
माइनस P3 बराबर 0। आगे चलते हैं, कह रहा है तो 20P इंटू P माइनस 3 बराबर 0। तो अगर ये मल्टीपल है, इधर ये का है मल्टीपल है, यानी इधर अगर गुणा भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर 20P बराबर 0, अगर ये गुणा करते हैं तो P बराबर 0, P बराबर 0, अरे ये मल्टीपल है, अगर किसी संख्या से 5 बटा अगर 0 से भाग देते हैं कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ना 0, 0 से भाग देंगे। अगर यही अगर 5 बटा ऊपर 0 हो तो ये आंसर कितना आएगा, इनडिफिनिट, यानी कि अनंत, कटेगा नहीं। अगर ऊपर 0 हो तो इनडिफिनिट, नीचे हो तो 0 जितना है उतना ही आएगा। इसी तरह अगर ये गुणा इधर आएगा तो भाग, यानी कि 0। आइए दूसरा दे रहा है P माइनस 3 बराबर 0, यानी P बराबर 3, यानी P का मान क्या होगा, 3 होगा। तो यानी P का मान 3 होगा, क्योंकि अगर P का मान अगर 3 रखते हैं इसमें तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर P का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये पूरा विभाजन नहीं होगा, मतलब पूरा ये डिवाइड नहीं होगा। यानी कि P का मान अगर हम 3 रखते हैं तो हमें ये पूरा 0 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों 0 हो जाएगा। लेकिन अगर P का मान 0 रखते हैं तो ये विभाजित नहीं होगा। लेकिन P का मान अगर 0 रखते हैं, 3 रखते हैं तो दोनों तरफ ही RHS और LHS बराबर हो जाएंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।